पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में पहली बार कहां पर लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया? करेक्ट आंसर हमारा यहां पर रहेगा ऑप्शन ए। यह असम में किया गया है दोस्तों। असम पूर्वोत्तर राज्य है, 7 सिस्टर में से एक राज्य है। मैप में आप असम यहां पर देख सकते हैं। 7 सिस्टर में सभी राज्यों में असम की सीमा सभी राज्यों से स्पर्श होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी सीमा अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी सीमा नागालैंड मणिपुर, दक्षिणी सीमा मिजोरम त्रिपुरा और मेघालय। बात करते हैं दोस्तों पश्चिम में, यहाँ पर पश्चिम बंगाल भी आप देख सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देख सकते हैं भूटान और बांग्लादेश से स्पर्श हो रही है। असम की राजधानी दिसपुर है। लोकसभा से यहाँ पर 14 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ से महत्वपूर्ण है। मानस नेशनल पार्क यहाँ से महत्वपूर्ण है। नमेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क यहाँ से महत्वपूर्ण है। रायमोना नेशनल पार्क, यह सभी यहाँ पर स्थित है। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी हवाई अड्डा बना है। ऑप्टिकली सक्रिय बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नैनो कंपोजिटिव फिल्म बनाई गई है गुवाहाटी में। क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने सरपंच संवाद ऐप यह गुवाहाटी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, आज 5 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी। आज राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए पर दृष्टि डालिए, वैश्विक परिवार दिवस हम डिस्कस कर चुके हैं 1 जनवरी। ऑप्शन सी विश्व ब्रेल दिवस महत्वपूर्ण है, हमने कल डिस्कस किया 4 जनवरी। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, मासी पोर्टल को ही यहाँ पर लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में कौन FIDE रैंकिंग टॉप 10 में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं? पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, डी मुकेश। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, भारत सैन्य जानकारी जान लीजिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्रम 15वां है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, क्रम 15वां है। महिला के रूप में दूसरा क्रम है, जनजाति महिला के रूप में प्रथम क्रम है। SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम रही है भारतीय टीम। संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों अरविंदम बागची को। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन बोर्ड में शामिल किया गया है मीनेश शाह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण कहां पर प्रारंभ किया गया? अगर आप यहां पर थोड़ा सा भी सेंस लगाएं, मालाबार कहां पर स्थित है, कौन से राज्य की तटीय सीमा मालाबार के अंतर्गत आती है? तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कोई तटीय सीमा नहीं है, तेलंगाना में कोई तटीय सीमा नहीं है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर ओडिशा देख पा रहे हैं, ओडिशा मालाबार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चीजें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है दोस्तों, मालाबार के बारे में जान लीजिए। भारतीय तटों पर यहाँ पर हम 1 मिनट का समय लेंगे, सभी पर चर्चा कर लेते हैं। विगत परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। मालाबार तट के अंतर्गत आता है दोस्तों केरल राज्य का अधिकांश हिस्सा और कर्नाटक का तटीय क्षेत्र शामिल है। यह तथ्य याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यह भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिणी पश्चिमी तटरेखा है। नेक्स्ट बात करते हैं कोंकण तट। कोंकण तट कहा जाता है महाराष्ट्र और गोवा के तटीय क्षेत्र को। इसको दोस्तों, इसका उल्लेख सह्याद्री खंड में परशुराम क्षेत्र के रूप में किया गया है। सह्याद्री कहा जाता है पश्चिमी तट को। सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करता है 16 डिग्री अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो गोवा से गुजरता है। भारत की पश्चिम तटीय का पर्वतीय अनुभाग है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर कोरोमंडल तट किसे कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र को। इतना ही तथ्य याद रखिएगा। एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। यह भारतीय प्रायद्वीप की तटीय दक्षिण पूर्वी तटरेखा है। अंतिम बिंदु यहाँ पर उत्तरी सरकार तट किसे कहा जाता है? यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे? ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य में जो सम्मिलित तट है उसी को उत्तरी सरकार कहा जाता है। यह महानदी से कृष्णा नदी के मध्य अवस्थित है। यह भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा है। चीजें पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक अवश्य कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में एमपावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, WHO के द्वारा ही यह रिपोर्ट जारी की गई है। WHO के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के तथ्य देखेंगे।
WHO की फुल फॉर्म आप सभी परिचित होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। मुख्यालय रट लेना है जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्थापना रट लेनी है 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में महानिदेशक टेड्रोस एड्रेनाम गेब्रेयेसस हैं। यह इथियोपिया से हैं। इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। WHO से करंट अफेयर की बात करते हैं दोस्तों। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M WHO के चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल जिनेवा में आयोजित किया गया। WHO ने रूबेला उन्मूलन की घोषणा की है भूटान और तिमोर लेस्ते में। तंबाकू नियंत्रण हेतु WHO पुरस्कार 2022 दिया गया है झारखंड को। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कहाँ सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू का आयोजन किया गया है? आपसे राज्य पूछा गया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह तमिलनाडु में किया गया है दोस्तों। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। राज्यपाल R.N. रवि हैं। राजधानी चेन्नई है। राजकीय पशु का संरक्षण करने के लिए नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु में चलाई गई है। यहाँ पर सभी तथ्यों में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा, भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष स्थान तमिलनाडु का है। यह तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हों। आर्थूर पान के पत्तों को GI टैग प्रदान किया है तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंसेप्ट चैलेंज में किसकी इलेक्ट्रॉनिक रेसिंग कार में तीसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर रहेगा IIT धनबाद को ही तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। IIT से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख लीजिए, सभी IITs में जो भी तथ्य महत्वपूर्ण रहेंगे। IIT दिल्ली का परिसर स्थापित किया जाएगा अबू धाबी में। शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में शीर्ष स्थान दिया गया है IIT मद्रास को। मद्रास को वर्तमान में दोस्तों चेन्नई कहा जाता है। शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में शामिल IIT बॉम्बे। AI पर आधारित ऑस्टियो HR नेट विकसित किया है IIT गुवाहाटी ने। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में चर्चित पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऋषि राज के द्वारा ही यह पुस्तक लिखी गई है, चर्चा में रही है, जान लीजिए। चर्चित पुस्तकों में आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख लीजिए। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेंग्स एंड विगल्स, विजय राघवन जी यहाँ पर लेखक हैं। ड्रंक ऑन लव, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, विपुल रेखी। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, लीना कुमार। द सॉन्ग्स ऑफ सेल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा रहा है यहाँ पर, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? करेक्ट आंसर आप सभी ने बताया है दोस्तों, गुजरात। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ेंगे आगे परीक्षा दृष्टि की ओर। पहला तथ्य आपके सामने इंपॉर्टेंट रहेगा, वह हड़प्पाई स्थल जहां से मणपटिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। जुते हुए खेत भी यहीं से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, राजस्थान में यह स्थल स्थित है। वह हड़प्पा स्थल जिसके नगर को 3 भागों में किला, मध्य नगर एवं निचले नगर में विभाजित किया गया था, धोलावीरा कहां पर है? गुजरात में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों को ही अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो कहा जाता है वेदत्रयी या फिर त्रयी। यहाँ पर याद रखिएगा अथर्ववेद यहाँ पर सम्मिलित नहीं होता है। बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री थी महाप्रजापति गौतमी। दोस्तों अंतिम तथ्य यहाँ पर, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कन्नौज में। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी से शेयर कीजिएगा जो भी आपके मित्रजन हो। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।